हाय गाइस, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। और आप सभी को जानकर बड़ी खुशी होगी कि जो क्लास 10th और 12th के छात्र हैं उनकी बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षाएं की डेट घोषित हो गई है। उनकी बोर्ड एग्ज़ाम की जो परीक्षाएं हैं वो 24 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक चलेंगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस बात पर डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो क्लास 10th और 12th के जो छात्र हैं उनका जो मैथमेटिक्स का पेपर है, गणित का जो पेपर है, उसको कैसे हल करते हैं जिससे कि उनको अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। बहुत से छात्र गणित को लेकर भ्रमित रहते हैं और कि ये एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है और इसकी तैयारी भी करते रहते हैं, फिर भी वो घबराते रहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि मैथ के पेपर से की तैयारी कैसे करें, उसको कैसे सोल्व करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मैथ का पेपर है वो हाई स्कूल के छात्र का 12 अप्रैल को है और जो इंटरमीडिएट के छात्र हैं उनका 4 अप्रैल को है। तो आपका मैं एक पेपर भी लेके आया हूँ, प्री बोर्ड का जो एग्ज़ाम मेरे कॉलेज में हुआ है और उस तरह का एक पेपर भी मेरे पास है। मैं उसको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि उसको कैसे हल करते हैं। तो ये मेरे पास एक पेपर है। प्री बोर्ड का पेपर है। इस पेपर में स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं और उसमें उसको सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। तो जो पहला क्वेश्चन होता है वो इस क्वेश्चन पेपर में टोटल क्वेश्चन 7 होते हैं और इन 7 क्वेश्चन में अलग अलग खंड होते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें 6 खंड होते हैं, यानी कि पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन होते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। उसमें उसको आपको कैसे करना है कि जैसे ये 6 क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन में से यदि आप जो क्वेश्चन है अपनी उत्तर पुस्तिका में, जैसे पहले का है, का थर्ड ऑप्शन है, तो वो आंसर में लिखेंगे उत्तर थर्ड आंसर। फिर इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन और फोर्थ सही है तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर लिखकर ऑप्शन थर्ड लिख देंगे आंसर। तो इसी प्रकार से जो 6 के 6 क्वेश्चन होते हैं उनका ऑप्शन आप लिख देंगे। फिर आती है बात दूसरा क्वेश्चन। ये जो पहला क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, टिक करके आपको उत्तर लिख लेना है, उसमें वो 1 नंबर का होता है। और जो दूसरा क्वेश्चन होता है उसमें 4 खंड होते हैं, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। 4 खंड होते हैं दूसरे क्वेश्चन में, का, खा, गा, घा, ये भी 1 नंबर का होता है। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, फार्मूला बेस होते हैं। क्वेश्चन दिया होता है जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 था तो एक स्तंभ की परछाई 10 मीटर नापी गई, उस स्तंभ की ऊंचाई कितनी थी। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आप इसका एक फिगर बना लेंगे और उस पर फॉर्मूला बेस पर उसको हल कर देंगे। ये भी 1 नंबर का होता है। पहले
दूसरे क्वेश्चन में भी 4 पार्ट होते हैं, वो 1 नंबर के होते हैं और ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। फिर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होता है उसमें भी 4 पार्ट होते हैं, वो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें ये प्रत्येक क्वेश्चन कितने का, 2 मार्क्स का होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में भी 4 खंड होते हैं, का, खा, गा। ये प्रत्येक क्वेश्चन ये भी 2 मार्क्स का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में भी 4 खंड होते हैं, का, खा, गा। ये भी क्वेश्चन ये प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी 4 क्वेश्चन होते हैं, का, खा, गा। कंपलसरी होता है ये भी, इसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमारे पास होते हैं 4 क्वेश्चन ही। पहले के 7 के का में भी 2 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से आपको 1 क्वेश्चन हल करना है। इसी प्रकार से खा में भी 2 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से भी आपको 1 हल करना है। और प्रत्येक क्वेश्चन 6 अंक का होता है, इसलिए टोटल क्वेश्चन मैथ के पेपर में 7 होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के 4 पार्ट होते हैं। तो अब कॉपी में स्टूडेंट को जब आपको 12 अप्रैल को आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे, पेपर आपका गणित का आपके पास आएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्वेश्चन पेपर इन्विजिलेटर से प्राप्त कर लेंगे और उस क्वेश्चन पेपर को पूरी सावधानी के साथ पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद आप देख लेंगे इसमें मेरे पास कितने क्वेश्चन आते हैं। उस पे क्वेश्चन पेपर में आपको टिक नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना रोल नंबर, अपना नाम लिखना है। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी टिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप टिक करते हैं, उस पर कुछ राइट करते हैं, तो इस पर वो नकल के संदेह में जाता है। तो इसलिए जो क्वेश्चन आपको आता है पहले आप उसको करिए। और लिखने का तरीका क्या है, आप बाएं, जैसे कॉपी आपको मिली इस तरह से, तो जो ये बायां है आपका, इस पर आपको फेयर वर्क करना है, यानी कि फेयर वर्क करना है। और जो दाएं तरफ है, इसमें आपको क्या करना है, इस तरह के आपको रफ कार्य करना है। यदि आप रफ कार्य करते हैं तो उस पर आप लिख दें ऊपर कि ये रफ कार्य है और फिर उसको काट दें। इस तरह भी आप फेयर का वर्क कर सकते हैं, तो इस पर कोई वो नहीं है। लेकिन अगर रफ कार्य आप करते हैं तो उस पर लिख दें, उसको काट दें कि ये रफ कार्य के उद्देश्य से किया गया है। तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं सही, पहले आप उसको हल करिए और कॉपी में आप उसको स्पष्ट रूप से लिखिए। कि जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का आपका खा आता है, तो आप लिखेंगे उत्तर 4 का खा और फिर उसको हल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे संबंधित जो भी फॉर्मूला है उसको लिखिए और क्लियर स्पष्ट रूप से लिखिए, जिससे कि एग्जामिनर जो आपका एग्जामिनर होता है, आपकी कॉपी चेक करने में उसको आसानी रहे, उसको कोई कठिनाई ना हो। और जैसे आप एक क्वेश्चन हल करते हैं तो उसमें आप 2 लाइन छोड़ दीजिए, फिर तीसरी लाइन से आप क्वेश्चन को हल कीजिए। और पेपर में आपको जो क्वेश्चन होता है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उत्तर, जैसे उत्तर दूसरे का आपको खा करना है तो उत्तर दूसरे का खा सोल्व करेंगे, उससे संबंधित जो फॉर्मूले उसके बैक साइड में लिख देंगे दाईं तरफ। और फिर 2 लाइन छोड़ेंगे, तीसरी लाइन से फिर आपको जो क्वेश्चन आता है उसको हल करेंगे। इस तरह से आपको क्या होगा कि क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी के साथ सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे और क्लियर और स्पष्ट लिखेंगे, जिससे कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको कॉपी चेक करने में आसानी होगी और जिससे कि आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएंगे।
इसलिए आपको क्वेश्चन कभी भी अपनी कॉपी में कटिंग नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं कि ये एक क्वेश्चन वहाँ कर दिया, फिर दोबारा वहाँ उसका आंसर लिख दिया, तो इस तरह से आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन में अगर आप कटिंग करते हैं तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे और एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखकर आपसे थोड़ा सा चिढ़ 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 जाएगा, यानी कि चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाएगा, जिससे कि आपके मार्क्स कम आते हैं। तो मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से पढ़ें और जो क्वेश्चन आपको सही तरह से पहले आता है उसको हल करें। एक क्वेश्चन को हल करने के बाद आप 2 लाइन छोड़ दें, फिर दूसरा क्वेश्चन हल करें, फिर इसी प्रकार से आप करते जाएंगे। तो और जो क्वेश्चन आपको कम आता है, हल नहीं हो रहा है, उससे संबंधित आप कुछ भी जानते हैं, जैसे उससे जितने फॉर्मूलेस में यूज़ होंगे आप उसको लिख दीजिए, जिससे कि एग्जामिनर आपको, जैसे वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप उसमें फॉर्मूले लिख दिए तो आपको वो आधा नंबर या 1 नंबर दे देगा। इसलिए मेरे वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था, इसमें मैंने आपको यही बताया है कि आप क्वेश्चन पेपर को कैसे हल करें। तो इसलिए हमेशा एग्ज़ाम, जैसे एग्ज़ाम आपका मैथ का 12 अप्रैल को क्लास 10th का और 4 अप्रैल को 12th का है, तो एग्ज़ाम को आप फ्रेश माइंड में दीजिए, प्रेशर लेके मत दीजिए। जैसे आप पूरी एग्ज़ाम होने, जैसे आपका 12 अप्रैल को है तो आप उसको 11 अप्रैल को शाम तक पढ़िए, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। फ्रेश होके माइंड, सुबह उठिए 4 बजे, फिर फ्रेश हुइए, नहाइए धोइए और फिर थोड़ा बहुत देख लीजिए और फिर एग्ज़ाम देने के लिए जाइए। फ्रेश माइंड में होकर आप पेपर देंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर अच्छा होगा, आप अच्छा उसमें हल कर पाएंगे, जिससे कि आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो पाएंगे। तो मैं यही सभी बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन पेपर को सही तरह से पढ़ें, अटैम्प्ट करें और साफ क्लियर उस क्वेश्चन को हल करें, जिससे कि आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो जाए। तो हम आगे नई वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।